जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है। सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ओम शांति। आज 20 अगस्त 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि तुम मेरे राइट हैंड बच्चे हो। तो जब राइट हैंड हैं तो हमेशा हर कर्म राइट करना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाद में उसका अफसोस हो कि ये गलती हमसे क्यों हो गई। इसलिए पहले सोचना है फिर करना है
क्योंकि बाबा के हम राइट हैंड बच्चे हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों का कर्तव्य है मेरा संदेश सारे विश्व की आत्माओं को देना, क्योंकि भुजाएं अर्थात सहयोगी, तुम परमात्मा के कार्य के सहयोगी हैं, स्थापना के कार्य के निमित्त हैं। तो सहयोगी बच्चों को वही कार्य करना है जो परमात्मा चाहते हैं। तो संगम युग पर बाबा बच्चों को श्रीमत देते हैं। तो बच्चों को श्रीमत को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और श्रीमत प्रमाण हर कर्म करना है। उससे ही कर्म श्रेष्ठ बनेंगे, दुआओं का खाता जमा होगा और ऊंच पद की प्राप्ति होगी। तो मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइट यस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। प्रश्न है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? सेवा सभी बच्चे करते हैं, परंतु कौन सा ऐसा संस्कार जो सेवा में अड़चन आ जाती है, विघ्न आ जाता है या वातावरण भारी हो जाता है? भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं, दो व्यक्तियों की अलग अलग मतें हो जाती हैं, वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। भले कहने में या समझने में समझेंगे हम बहुत सेवा कर रहे हैं, परंतु वो विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का सामना करने में भी देरी नहीं करते। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार यदि अपने में महसूस करते हो तो उसे निकाल दो। ऐसे संस्कारों को अपने अंदर रहने नहीं दो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों अर्थात आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। अब तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बहुत मेहनत भी है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह है गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं। बाप स्वयं आकर कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो। तो कल्प 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से सतो प्रधान बन जाओगे। याद करोगे तो सतो प्रधान बन जाओगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही तमो प्रधान बने और अब फिर सतो प्रधान बनना है ज़रूर। जब थे सतो प्रधान फिर बनना भी ज़रूर है। गीत में भी कहते हैं तकदीर जो गवाई हुई है वो फिर पाने के लिए
तदबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिवान बाप है, क्योंकि सबको पावन बनाते हैं। तदबीर अर्थात पुरुषार्थ। तो क्या तदबीर कराते हैं बाबा? पावन बनने की तदबीर बनाते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, अब तकदीर बनाने तुम आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, पढ़ाई पढ़ते हैं तो अपनी तकदीर बहुत ऊंची बना लेते हैं। वह तो छोटे बच्चे होते हैं, तुम तो छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े बूढ़े भी हैं। बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है। जवान की बुद्धि फिर भी अलर्ट होती है, अच्छी होती है। ये तो सबके लिए बहुत सहज है। बाबा उस पढ़ाई की बात कर रहे थे तो ये समझा रहे थे कि बुजुर्ग से जवान ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर बाबा रूहानी पढ़ाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसमें बाबा कहते बुजुर्ग भी पढ़ सकते हैं, तो जवान भी पढ़ सकते हैं, तो बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ये तो बहुत सहज है, सबके लिए है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, ये बेबी है, इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि ऑर्गन्स छोटे हैं। स्तुति, निंदा, दुख, सुख, इन बातों को तुम समझ सकते हो। आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है। आत्मा तो एक रसी होती है, आत्मा तो कोई घटती बढ़ती नहीं है। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? ये तुम्हारी बुद्धि के लिए बाबा कस्तूरी दे रहे हैं। कस्तूरी होती है हिरन की नाभि में, बहुत अधिक खुशबू होती है। तो बाबा कहते ये कस्तूरी बाबा इतनी सुगंधित चीज़ आपको ज्ञान की तुम्हें सौगात के रूप में, गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। क्योंकि अभी तो बुद्धि तमो प्रधान बन गई है, सो अब स्वच्छ भी बन रही है। ये चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं। पहले तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे, माथा झुकाते थे, शिव के मंदिर में भी जाते थे। तुमको ये थोड़ी पता था कि ये शिव बाबा हैं, ये मुझ आत्मा के पिता हैं, या ये सर्वशक्तिवान हैं। ये तो पता नहीं था। भले शिवलिंग पर जल, फूल, फल इत्यादि भी चढ़ा रहे थे, परंतु ये मुझ आत्मा के पिता हैं, ये ज्ञान ही नहीं था। बाबा से ज़रूर वर्षा मिला है, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाते हैं, स्टैम्प भी बनाते हैं। अब शिव बाबा तुम बच्चों को पावन बनाते हैं। बाप सबको सुख देने वाला है। बाप कहते मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने वाला हूँ। बूढ़ियाँ भी ये तो समझती होंगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास। शिव बाबा तो विचित्र है, निराकार है। जिसने इस चित्र अर्थात इस तन में प्रवेश किया है, ब्रह्मा के तन में, निराकार को विचित्र भी कहा जाता है। तो बुद्धि में रहता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जिसने ये टेम्परेरी चित्र धारण किया है, जिसने टेम्परेरी ये ब्रह्मा का तन ज्ञान सुनाने के लिए लिया है, पतितों को पावन बनाने के लिए,
मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए ये तन लिया है, अथवा शांति धाम, सुख धाम का रहवासी बाप बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए कोशिश तो बहुत करते हैं, भगवान मिले तो शांति मिले। सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, शांति के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं। बस बाप के पास, बाप के घर जाएं। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, बाकी तो सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, तो फिर कैसे वो रास्ता बताएंगे। सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं, कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। जो भी रास्ता बताने वाले हैं वो है ही मुक्ति में जाने वाले। मोक्ष क्या होता है वह भी बुद्धि में नहीं आता है। तंग होकर कहते मुक्ति में जाएं तो अच्छा है। जब कोई इस दुख की दुनिया से तंग हो जाते हैं, तब ये सोचते हैं कि इस दुनिया से तो हम चले जाएं, मुक्त हो जाएं, या हमको मोक्ष मिल जाए, या हम जन्म मरण के चक्र में फिर न आए। उसको मोक्ष समझते हैं। वास्तव में इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते हैं, बाकी मोक्ष तो किसी को मिलता नहीं है। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं। कहाँ पर देंगे? नई दुनिया में देंगे या पुरानी दुनिया में देंगे? जब राज्य नई दुनिया का देना है तो देंगे तो ज़रूर पुरानी दुनिया में ही। तो बाप कहते मैं संगम पर आता हूँ, मैं ना सतयुग में ना कलयुग में आता हूँ, दोनों के बीच में आता हूँ। बाप तो सबको सदगति देते हैं, ऐसे तो नहीं दुर्गति में ही छोड़ देंगे। है तो बाप ना, तो बाप को तो ख्याल चलता है कि बच्चों को सदगति मिल जाए। सदगति और दुर्गति इकट्ठे तो नहीं रह सकते हैं। बच्चे जानते पुरानी दुनिया विनाश होनी है, सभी इस बात को जानते भी हैं, आसार देख कर के रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है। इसलिए इससे प्यार नहीं रखना है, इस पुरानी दुनिया से प्यार नहीं रखना है। बुद्धि कहती है बरोबर अभी हम संगम युग पर हैं, ये दुनिया बदलने वाली है। अब बाप आया हुआ है। बाप कहते मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ। ये ज्ञान की बात है। हरिद्वार, कृष्ण का द्वार, अर्थात कृष्णपुरी को ही हरिद्वार या कृष्णपुरी कहते हैं। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया, पहले हरिद्वार आएगा फिर लक्ष्मण झूला, तो सत्यु को हरिद्वार कहा, फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं। तो वह बात तो कोई है नहीं, वह तो समझाने के लिए उदाहरण बना दिए हैं। अब राम के कितने भाई बताए? 4 भाई तो सतयुग में होते ही नहीं हैं, 4-8 भाई तो यहाँ होते हैं। एक तरफ है ईश्वरीय संतान और दूसरे तरफ है आसुरी संतान। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव बाबा है, ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता है, वह आत्माओं का पिता तो अनादि है। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्राम को रचते, नहीं, शालिग्राम तो अविनाशी हैं ही।
सिर्फ बाप आकर पवित्र बनाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता है। हम आत्माएं पवित्र थी तो सतो प्रधान थी, अभी अपवित्र तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कैसे बने? ये तो सहज समझने की बात है। सतो प्रधान जरूर बाबा की याद से बनेंगे, पवित्र बनने से बनेंगे, श्रेष्ठ कर्म करने से बनेंगे। तुम इस समय खाद पड़ने से पतित तमो प्रधान हो गए हो। अब फिर क्या करना है? सतो प्रधान बनना है। तो हिसाब किताब चुकतू कर सब शांति धाम या सुख धाम में जाएंगे। आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती हैं उसका यादगार भी क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर मनाते हैं। क्रिसमस डे पर क्रिश्चियन लोग वह एक वृक्ष दिखाते हैं जिसे क्रिसमस ट्री ही बोल देते हैं। तो उसमें बहुत सारी लाइटिंग्स लगाते हैं, गिफ्ट्स भी लगाते हैं और बहुत सारी डेकोरेशन करते हैं, बल्ब उसमें लगाते हैं। तो बाबा कहते तुम जानते हो किस लिए वो बल्ब जलाते हैं? क्योंकि तुम आत्माओं की ज्योत ज्ञान से जगती है। तो जागंती ज्योत का प्रतीक बल्ब जगा देते हैं, वो जलाते हैं बल्ब। तो ये सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं हैं। वहाँ से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती हैं, ये नॉलेज तुमको मिल गई है। हम आत्माओं का घर शांति धाम है और अभी है संगम युग। वहाँ से सब आत्माएं आ जाएंगी, परम धाम से सब आत्माएं नीचे आ जाएंगी, फिर सब जाएंगे वापिस। प्रलय तो होगी नहीं, बिल्कुल सब खत्म हो जाए ऐसा तो होता नहीं है। तुम जानते हो बाबा से तकदीर बनाने फिर से स्वराज्य लेने आए हैं। ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, याद से वर्षा मिलेगा। बाप कहते देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि हैं सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र शब्द हैं। विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता। ये बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पार्ट बजाना पड़ता है और किसी की बुद्धि में बातें आती नहीं हैं। पहले तो बुद्धि में बिठाना है कि हम आत्मा हैं और वह हमारा बाप परम आत्मा है। उनको ही पतित पावन कहते हैं, हे भगवान कह भी याद करते हैं। दूसरी कोई जगह जाने की दरकार ही नहीं है। याद भी उस एक को ही करना चाहिए जो एक मुझ आत्मा के पिता हैं। उनको ही मुझे याद करना है, वही सुख देने वाले हैं। भगवान को याद करते हैं तो ज़रूर उनसे कुछ मिलना है। फिर दर दर धक्के खाने की क्या ज़रूरत है। एक जब भगवान की पहचान मिल गई, पता लग गया यही सुख देने वाले हैं, फिर बाबा कहते दर दर धक्के खाने की तो ज़रूरत नहीं है। भगवान को तो परम धाम से आना पड़ेगा ना बच्चों को ज्ञान देने के लिए। हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पतित हैं, पतित वहाँ जा नहीं सकते। अभी तुम वंडर खाते हो। भक्ति मार्ग का पाठ कैसे वंडरफुल है। एक भगवान को याद करते हैं, हे ईश्वर, हे परम पिता, ओ गॉड फादर कह बुलाते रहते हैं। जब वह एक ही है तो दूसरी तरफ धक्के क्यों खाते हो। वह एक ऊपर में रहते हैं, परंतु ये सब नोंद है। ड्रामानुसार भक्ति करते हैं,
बेहद की बेसमझी से। भक्ति करते हैं पर कैसे करते हैं? बेहद की बेसमझी से। अभी तुम फिर बेहद समझदार बनते हो। ड्रामानुसार श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं। वो फिर कभी छिपे हुए नहीं रह सकते। वो सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे। बाप कहते हम दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना चाहिए, बहुत मीठा बनना चाहिए, बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं, जो बाप को फॉलो करते हैं। राइट हैंड है ना, तुमको मालूम है लेफ्ट हैंड से इतना काम नहीं कर सकते जितना राइट से कर सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड राइटियस काम करते हैं। इसलिए इस राइट हैंड को ही शुभ काम में लगाते हैं। राखी भी राइट हैंड में ही बांधते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे हर बात में राइटियस बनो। बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते माम एकम याद करो, फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। मत और गत व गति करने की मत एक ही है। गाया भी जाता ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। पतित पावन वही है। वो जानते हैं मैं मनुष्यों को पावन बनाए दुर्गति से सद्गति में कैसे ले जाऊंगा। भक्ति मार्ग में तो कितनी मेहनत करते हैं, परंतु सद्गति तो होती नहीं, फल कुछ मिलता ही नहीं। सद्गति देने वाला एक ही बाप है। भक्ति में जो जिस भावना से याद करते उनको वह फल देने वाला तो मैं ही हूँ। वह भी ड्रामा में नूंद है। उनको आपे ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। वही सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हैं। तुम सबको जान चुके हो, फिर बाप से वर्षा भी ले रहे हो। रचिता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो यह नॉलेज हमारे में पहले नहीं थी। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, यह है शास्त्रों की नॉलेज। उनको भक्ति कहा जाता है। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होती। पढ़ाई में तो एम ऑब्जेक्ट होती है। तो हम तो यहाँ पर रेगुलर पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। हमको पति से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने दी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने दी। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसमें सभी एक्टर्स पार्टधारी हैं। ये अनादि नाटक बना हुआ है। ये बेहद की नॉलेज तो ज़रूर तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोजरे में जा रहे हैं। तुम अभी देवता बन रहे हो। ये भी समझाना है कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है, जिसे बाद में हिंदू धर्म कह दिया। धीरे धीरे ये बात भी समझ जाएंगे, परंतु बच्चों को खड़ा होना चाहिए, अर्थात समझाने के लिए होशियार बनना चाहिए। इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े समझाने के लिए
कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। पाकिस्तान भी दिल्ली को कहा जाता है। यही यमुना का कंठा था, दिल्ली कैपिटल है, बहुतों के हाथ आई है। देवताओं की कैपिटल भी यही थी, तो दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो करने ही नहीं देती है, विघ्न भी बहुत डालते हैं। आजकल तो बच्चों का भाव स्वभाव अलग अलग हो गया है, बहुत प्रकार के स्वभाव हो गए हैं, तो बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। वे लोग भी आपस में नहीं मिलते तो राजाई ही उड़ जाती है, दो पार्टीज हो जाती हैं। कभी कभी तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं। द्वैत मत बड़ा नुकसान करती है। फिर भगवान का सामना करने में भी देरी नहीं करते हैं, नुकसान भी बहुत पाते हैं। क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो, क्या क्या कह देते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे ये तो गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने कैसे बाबा यज्ञ को संभाल रहे हैं। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारणा करे या न करे, वह है पुरुषार्थ पर मदार। ऐसे नहीं किसी पर बाबा कोई आशीर्वाद या कृपा करेंगे, इसमें कृपा आदि मांगने की कोई बात नहीं है। प्रेरणा से अगर योग या ज्ञान सिखलाना होता, फिर तो बाप कहते, मैं इस गंदी दुनिया में आता ही क्यों, मैं भी ऊपर बैठकर प्रेरणा से ही काम करा देता। प्रेरणा, आशीर्वाद, ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। यहाँ तो पढ़ाई है, इसमें पुरुषार्थ करना है, प्रेरणा की कोई बात नहीं है। तुमको तो 3 इंजन इकट्ठी मिली हैं। कौन सी 3 इंजन मिली हैं? कि शिव बाबा हमारा बाप भी है, हमारा टीचर भी है, हमारा सतगुरु भी है। तो 3 संबंध, और तीनों बहुत इम्पोर्टेंट, तो 3 इंजन मिली हैं। यहाँ तो तीनों इकट्ठे हैं। बाप कहते, मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बन जाओगे। बड़ा युक्ति से समझाना है, ऐसा ना हो कि कोई बेहोश हो जाए। पहले मुख्य है 2 बाप की बात, कि हमारे 2 बाप, एक जिस्मानी और एक रूहानी। भगवान बाप है, उनका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। ज़रूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में स्वर्ग था, अभी नर्क के विनाश के लिए तो ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। ज़रूर बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला भी है। बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं, भारत को हम पावन बना करके ही रहेंगे। बाबा हमारे साथ है, बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, तब हम बच्चों में भी वो ताकत आती और हम कहते हैं कि हम इस भारत को स्वर्ग बना करके ही दिखाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। दूसरा, कभी 2 मतें अलग अलग नहीं बनानी, एक ने कही दूसरे ने मानी, बस वो तो एक ही मत रही।
अगर अपनी मत पर चलते तो दो मतें हो गई। भाव स्वभाव में आकर एक दूसरे का सामना नहीं करना है, क्रोध का भूत निकाल देना है। वरदान। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। तो केवल फरियाद ही नहीं करते रहें, परंतु प्यार से बाबा को याद करें। संगम युग की विशेषताएं अभी अभी पुरुषार्थ और अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप और अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी संगम युग का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः ही बाप की याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं है। क्या करें, कैसे करें, हमसे होता नहीं है, थोड़ी मदद दे दो, ये फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बनो। स्लोगन। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं, क्योंकि मेहमान अपने को समझने वाला उपराम रहेगा। उसे मालूम है थोड़े समय के बाद मुझे यहाँ से चले जाना है। जो भी चीज़ों को वह यूज़ करता है उन चीज़ों को वो अपना, मेरा नहीं समझता, मेरी चीज़ें नहीं, ममत्व नहीं होता। उन चीज़ों को देखते, उनका सुख लेते भी उसमें फंसता नहीं है। इसलिए मेहमान समझकर चलना बहुत अच्छा है। इससे महानता आती जाएगी, महान स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो समय सा निकालो। प्यार करो भगवान से। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने